ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे आपके पार्टनर आपको लेकर ओवरऑल फील क्या करते हैं, यानी ये ओवरऑल फीलिंग जो है ना आपको लेकर उनके मन में आखिर आप एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग आप उन्हें कैसे लगते हो, या आपके बारे में ये ओवरऑल आपको लेकर क्या सोचते हैं, ये उनके ऊपर रीडिंग रहेगा। ठीक है, ये करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग नहीं रहेगा। ठीक है, यानी ये आपको लेकर बेसिकली एज ए ह्यूमन बीइंग क्या सोचते हैं, आप किस तरह के इंसान हो, इनके मन में आप कौन सा छाप छोड़ गए हो, इसके ऊपर रीडिंग रहेगा। ये जनरल कलेक्टिव सभी साइंस के लिए टाइमलेस रीडिंग होगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, प्लीज बस बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर ओवरऑल क्या फील करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील करते हैं कि मेरे व्यूअर्स कैसे इंसान हैं। ओके, डेक्स कार्ड्स थोड़ा देख के, कार्ड्स थोड़ा साइज में बड़े हैं, इसके शक्ल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। प्लीज बस बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर आखिरकार क्या सोचते हैं, कि ओवरऑल मेरे व्यूअर्स को लेकर उनका व्यू पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। प्लीज बस बताएं, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पहला मैसेज है 9 ऑफ वंस। ओके, 9 ऑफ वंस की हुआ है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स देखेंगे, जरूर देखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वंस, एंड ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं पहले सारे कार्ड्स क्लैरिफाइज निकाल लेती हूँ, फिर रीड करेंगे। 9 ऑफ वंस को प्लीज बस क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स को प्लीज बस क्लैरिफाई करें। एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज बस क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हर हर महादेव। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड 4 ऑफ वंस, क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वंस एनर्जी को। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव। 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई करें 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वन मोर आई नीड। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये बहुत अच्छा मैसेज आया है आपको लेकर। ओके ओके, यहाँ पर जो मैसेज, पहला मैसेज आया है, ठीक है, आपके पार्टनर ऐसा मानते हैं कि आप थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड के इंसान हो। फास्ट फॉरवर्ड इन द सेंस आप बहुत हार्श डिसीजंस लेते हो, जल्दबाजी करते हो। ठीक है, एंड किंग ऑफ वंस, आप बहुत फास्ट कोई डिसीजंस ले लेते हो, जल्दबाजी करते हो, एंड आपके अंदर एक कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ एंगर है, जो आपको एक कैरेक्टर को कहीं ना कहीं बांध के रखता है। ठीक है, आपके अंदर जो कैरेक्टर मैं देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर के नजरिए से, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, जरूर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आपके अंदर जो डिफॉल्ट है वो कहीं ना कहीं पहले नजर में आया, क्योंकि आपके पार्टनर जो मैं देख पा रहा हूँ आपके इसी नेचर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान मुझे लग रहा है वो होते हैं, कि आप बहुत ज्यादा हार्श डिसीजंस लेते हैं, जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं, एंगर इशू है आपका, आप रूड बिहेव करते हैं, यानी आप शांति से, जो मैं देख पा रही हूँ आप डिसीजंस लेने के, बाकी सब कुछ शायद शांति से पेशेंसली करते हैं, लेकिन कोई ना कोई डिसीजंस लेने के अगर बारे में अगर बात आए तो आप बहुत जल्दबाजी करते हैं। ये आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं, जो आपके लाइफ में उन्हें लगता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक ब्लॉकेज है, ये आपको बांध के रखता है। ठीक है, और बताइए प्लीज बस, और क्या बताइए 9 ऑफ वंस और क्या बता रहा है। ठीक है, या 5 ऑफ वंस, आप बहुत ज्यादा झगड़ालू किस्म के इंसान हो। ठीक है, आप जल्दबाजी में गुस्सा दिखाकर जल्दबाजी करते हो, जो आपके लाइफ में आप देख ही रहे हो कि आप एक लाइट होल्ड करते हो, यानी आपके अंदर बहुत एक पॉजिटिव ऑरा है। लेकिन कहाँ है ये ऑरा? एक कमरे में बंद है, यानी एक जगह स्टक है। तो आपकी ये आपके पार्टनर को लगता है आपका जो ये क्वारलसम, झगड़ा करना, आर्गुमेंटेटिव होना, गुस्से से बात करना, हार्श डिसीजंस, जल्दबाजी में डिसीजंस लेना, ये कहीं ना कहीं आपको एक लिमिटेशंस देता है, ये आपके पार्टनर फील करते हैं। ठीक है, तो जो भी है, सामने वाला अगर आपके बिहेवियर को लेकर कैसा कोई ओपिनियन रखता है तो उसके ऊपर जरूर आपको काम करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोल रहा है तो पार्टनर फील कर रहा है तो उसके ऊपर भी आप झगड़ा करने जाओ। अगर किसी इंसान को लगता है कि आप ऐसे नेचर के हो तो उसके ऊपर जरूर आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं देखता हूँ आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं
कि कितना भी दुख हो ना, 5 ऑफ कप्स, कितना भी दुख हो, सफरिंग हो आपके मन में, आप बहुत दुख सफर करने का क्षमता रखते हो, ठीक है। स्पिलिटी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आपके लाइफ में कोई भी डिजास्टर्स सिचुएशन हो जाए ना, तो आप ना होप या गिव अप नहीं करते हो, ठीक है। होप गिव अप नहीं करते हो, लाइफ में जीने का जज्बा रखते हो। एंड एस ऑफ सोर्ट्स, बहुत सफरिंग के बाद भी आपको कोई ना कोई एक नया डायरेक्शन, नई दिशा दिशा आपको मिल जाता है। यानी आप काइंड ऑफ एक फिनिक्स की तरह हो, जो डिफिकल्टीज के बाद हमेशा मर मिटने के बाद भी उससे आप फिर से जिंदा बनते हो। एक फिनिक्स टाइप एनर्जी है, यानी आप जीने का एक जज्बा आपके अंदर है। आप गिव अप करने वाले इंसान तो बिल्कुल नहीं हो, यानी या नेक्स्ट आपके पार्टनर और क्या मानते हैं, आपके पार्टनर ऐसा मानते हैं या नेक्स्ट वही ये नेचर के बारे में बात कर रहा है, आपके पार्टनर कर रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज है ना, उसको आप यूजफुल बनाते हो, ठीक है। उसको जाया मत, वेस्ट मत करते हो, ठीक है। जाया नहीं जाने देते हो कि कोई भी डिफिकल्टीज आए, उसमें जो अपॉर्चुनिटी मिलता है उसका आप भली भांति यूज करना जानते हो, ठीक है। एंड ये और भी एक चीज डिनोट करता है कि आप बहुत ज्यादा चाइल्ड लाइक इनोसेंस रखते हो अपने लाइफ में, ठीक है। एंड हमेशा कुछ भी हो, आप लाइफ में पॉजिटिव साइड को देखना पसंद करते हो, आप लाइफ में बैलेंस करके चलते हो। एंड आप ज्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड इंसान नहीं हो, आप बहुत ज्यादा सबके लिए एक कॉम्पेशन रखते हो, सबके साथ बैलेंस करके चलना पसंद करते हो। एंड ये चीज डिनोट करता है कि आप सब में एक इक्वालिटी, हर एक इंसान में या एनिमल्स में इक्वालिटी आप फील करते हो, ठीक है। एंड आपके अंदर बहुत बहुत चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पार्टनर क्या फील करते हैं, आपके पार्टनर फील करते हैं आप बहुत ही ज्यादा 4 ऑफ वंस, आप बहुत ही ज्यादा एक शादी मटेरियल हो, मैरिज मटेरियल के इंसान हो, ठीक है। आपके साथ जो भी शादी करते हैं, ये अगर आपके पार्टनर आपसे शादीशुदा भी है, तो आपके पार्टनर मानते हैं कि आप बेस्ट, शादी के लिए आप बेस्ट मटेरियल हो, ठीक है। अगर आपके या आप हमेशा एक केयरिंग नर्चरिंग, यानी कभी भी गिव अप ना करने वाला जो नेचर है ना, ठीक है। आपके गुस्से को थोड़ा साइड करते हुए अगर देखा जाए, तो आप एक ऐसा कैरेक्टर हो कि आप हमेशा फैमिली बनाने में, फैमिली को स्ट्रांग बनाने में बिलीव रखते हो। आप एक फैमिली पर्सन हो, फैमिली से जुड़ते हुए चलना पसंद करते हो। एंड उसके साथ साथ आपके पार्टनर ये भी देखते हैं कि आप इस फैमिली को बनाने के लिए या इस शादी मटेरियल को लॉन्ग टर्म तक ले जाने के लिए आप किसी भी हार्ट ब्रेक को झेलने का पावर भी आपके अंदर है, ठीक है। आपने शायद पास्ट में शादी को लेकर या फैमिली लाइफ को लेकर क्रिएट करने के लिए आपने शायद बहुत हार्ट ब्रेक या बहुत पेन झेला है। या ये भी हो सकता है आपके पार्टनर, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आपके पार्टनर शायद ये भी सोचते हैं कि आपने ना शादी करने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, शादी करना आपका ड्रीम है। एंड शादी के लिए आपने बहुत हार्ट ब्रेक, बहुत डिफिकल्टीज झेला है, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन मैसेजेस डिफर करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर क्या मानते हैं, आपके पार्टनर मानते हैं कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हो, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपका एज कुछ भी हो सकता है, आप हमेशा अपना नई नई चीजें सीखना, अपनी स्किल डेवलपमेंट करना, एंड जो भी सिचुएशन हो ना, ये डिनोट करता है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हो, लेजी तो बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। एंड आपके पार्टनर और क्या फील करता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर कर रहा है ये 2 कार्ड, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स डिनोट करता है आप बहुत ही ज्यादा एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान हो, हमेशा एक ऑर्गेनाइज्ड, एक स्केड्यूल, एक रूटीन मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हो गोल की तरफ, छोटे छोटे स्टेप्स करके आप छोटा छोटा स्टेप लेकर आगे बढ़ते हो, ठीक है। यानी ऑर्गेनाइज्ड वे में आप आगे बढ़ते हो, छोटा छोटा स्लो बट स्टेडी कछुए के चाल में आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप काम करते हो, ठीक है, बहुत काम करते हो। एंड जो बोलता है ना, फल की चिंता ना करना, यानी आप काम करते जाते हो, ठीक है। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्ट का आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन कम करते हुए काम पे ऊपर ही आपका फोकस रहता है। एंड आप कहीं ना कहीं आपको देर से ही, 7 ऑफ पेंटिकल्स, देर से ही सही आपको सक्सेस जरूर मिलता है। आप बहुत लाइफ में पेशेंस रखते हो काम के मुकाबले में, ठीक है। रिलेशनशिप की अगर बात करें, ठीक है, इंसान से इंसान की, तो उसमें आप शायद झगड़ा करते हो, पेशेंस नहीं दिखाते हो, लेकिन अपने काम, करियर या किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप बहुत पेशेंस रखते हो, वेट करना जानते हो, सही समय आने का वेट भी करते हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स जो आपको पेशेंस को दिखाता है। एंड जो दिखाता है कि आपके लाइफ में आप इतना हार्ड वर्किंग हो ना, तो देर से ही सही आप सक्सेस को जरूर अचीव करते हो थ्रू योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क एंड क्या बोले, डेडिकेशन। इसके थ्रू आप हमेशा जो बोलते हैं ना, शायद आपकी किस्मत पे भी शायद लिखा नहीं, लेकिन हार्ड वर्क के थ्रू आप शायद उस चीज को खींच के ले आते हो अपने लाइफ में, ठीक है। यानी
आपके अंदर नेवर गिव अप यानी नेवर गिव अप करने का जो नेचर है ना, वो उसका पर्सनिफिकेशन आप हो, ठीक है, ऐसा आपके पार्टनर मानता है। लेकिन पहले ही जो आया है वो है आपके कैरेक्टर का जो रॉन्ग साइड, यानी ये चाहता है कि आप बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव हो, एंगर इशू है, तो इसमें इसके ऊपर जरूर आप काम करना। बाकी सारी एनर्जीज अगर मैच हो रहा है आपके कैरेक्टर से तो जरूर ये आपके रीडिंग है एंड आपके पार्टनर आपको लेकर कोई भी गलत शलत तो चीजें नहीं सोचते हैं, ठीक है। ये जिनके भी पार्टनर सोचते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा एनर्जी के इंसान ही मानते हैं, ठीक है। दो और ज्यादा मैसेजेस पिक कर लेते हैं आपके बारे में। ओके, और क्या मैसेजेस है, दो मैसेजेस दे दीजिए इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 1 एंड 2। पहला मैसेज है किंग ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट मैसेज है सन। ओके, आपके पार्टनर ये भी मानते हैं, ओके, कि आप बहुत ज्यादा खुल के प्यार करते हैं, ठीक है। जैसा मैंने कहा, आप सिर्फ ह्यूमन बीइंग को नहीं, आप एनिमल्स को भी, ठीक है, एनिमल्स को भी इक्वली प्यार करते हैं, ठीक है। एनिमल्स को भी इक्वली प्यार करते हैं, आपके लिए सब प्यार में सब इक्वल है, ठीक है। आप भेदभाव नहीं करते हैं, खुल के प्यार करते हैं, डीप प्यार करते हैं। एंड आपका जो नेचर है वो बेसिकली बहुत ज्यादा आप शाइन करते हो, ऑप्टिमिस्टिक इंसान हो, ठीक है। पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक इंसान आप हो, ठीक है, ऐसा आपके पार्टनर मानते हैं। तो ओवरऑल आपके पार्टनर आपको एज ए डीप लवर एंड ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव इंसान ही मानते हैं आपको लेकर, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आप लोग का रीडिंग। ये रीडिंग थोड़ा डिफरेंट रहा है, ठीक है। हमेशा पार्टनर का फीलिंग के ऊपर ही रीडिंग करती हूँ, तो आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर रीडिंग किया है। रीडिंग अगर पसंद आया है, अगर कनेक्ट किया है आपकी एनर्जी आपके वाइब से, तो जरूर बताना। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।